हाँ ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। जी महाराज की ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्पदां गौरीगणेशाम्बिकाभ्यो नमः षोडशमातृकाय सप्तकृतमातृकाय नवग्रहमण्डलदेवाय रुद्राय लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। अद्यमेव दिवसे यथा नाम गोत्र उत्पन्न यजमानस्य नाम और गोत्र बोलिए। मम विकसित कामना सिद्ध्यर्थे पूर्वोक्त संकल्प अनुसार भगवान श्री सावलिया से प्रसन्नता सिद्ध्यर्थे भगवान श्री सत्यनारायण तथा शौनाक्य पाठ कर्ममहं करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरमुदेति देवन् तदु सुप्तसतथैवेति दूरंगमन् ज्योतिकान् ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अस्य संकल्प सिद्धस्य जायते यजमानस्य। ओम भूर्भुवस्वरुणाय नमो नमः दीपदेवाय नमो नमः सूर्याय नमः चंद्राय नमः जगत्प्रकाशाय नमः कर्मसाक्षिदेवाय नमो नमः भूर्भुवस्व स्थान परिसर देवाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः श्री गुरुजनकमलेभ्यो नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः श्री व्यासदेवाय नमः श्री हनुमंताय नमः श्री भगवती वीणा पुस्तकधारिणे श्री सरस्वती देव्ये नमः श्री सावन सेठ देवाय नमो नमः श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। एकदा देवी शरण्य ऋषि प्रपंचमुनिया सर्वे सुतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुम् इच्छामि कथितां प्रभो। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य के पावन पवित्र तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषिगणों के साथ मिलकर के एक ब्रह्मसूत्र का आयोजन करते हैं। सूत जी महाराज परमहंस हैं, ज्ञानी है, भगवान के जैसा उनका स्वरूप है। 88,000 ऋषिगण संसार में घूमते घूमते सूत जी महाराज के पास आते हैं, उनके चरणों में निवेदन करते हैं कि महाराज संसार के लोग बड़े दुखी हैं, ऐसा कौन सा व्रत ऐसा कौन सा नियम है जिसको करने से संसार के लोग सुखी हो जाएं। तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषिगणों की बात सुनकर के कहते हैं कि हे ऋषियों, संसार के लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करते हैं। तुमने जनता के कल्याण की भावनाओं से प्रश्न किया है, एक छोटा सा विधान है, वो है सत्यव्रत, जो भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद जी महाराज के सामने सुनाया था। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोकम उपागमता। एक समय समस्त लोगों की परिक्रमा करते हुए देवऋषि नारद जी महाराज संसार में आते हैं। संसार के लोगों को दुखी देख करके भगवान विष्णु के द्वार पर जाने का विचार करते हैं। हरिनाम संकीर्तन गाते हुए, भगवान नारायण का कीर्तन बोलते हुए गाते हुए, अपनी वीणा बजाते हुए भगवान विष्णु के द्वार पर जाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण नारायण सत्यनारायण भगवान की जय। देवऋषि भगवान विष्णु के वैकुंठपुरी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के देखते हैं भगवान सोने के सिंहासन पर विराजमान है, शेष की सैया है, शंख चक्र गदा पद्म क्षेत्रीय लोक के आधार भगवान नारायण की दिव्य शोभा। नारद जी ने भगवान की स्तुति आराधना करी। भगवान अपने आसन से खड़े हुए। भगवान ने नारद जी से पूछा, किमर्थमागतो से किम ते मनसी वर्तते। हे नारद जी महाराज, तुम्हारे मन में क्या है, किस भाव से किस प्रयोजन से यहाँ पे आए हो। तब नारद जी ने कहा कि भगवान मृत्युलोक के मनुष्य नाना क्लेश समन्विता नाना योनि पश्यन्ते स्वपाप कर्म भी। मृत्युलोक के मनुष्य अपने ही स्वयं के पाप कर्मों के द्वारा बड़े ही दुखी हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे संसार के लोग उसको कर सकें। भगवान बोले कि हे नारद जी महाराज, कि संसार में लोग अपने ही कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करते हैं। तुमने जनता के कल्याण की भावनाओं से प्रश्न किया है, एक छोटा सा विधान है, वो है सत्यव्रत। नारद, एक उपाय बताऊं, सत्यदेव व्रत सुगम सुनाऊं। भगवान श्री विष्णु का सत्यनारायण व्रत पूजन जो है मन वांछित फल देने वाला है।
नारद जी ने पूछा कि भगवान इस व्रत को कैसे किया जाता है, किम फलम किम विधानम केनेव तद व्रतम। भगवान बोले कि इस व्रत को करने के लिए जब जी चाहे तब ये कार्य करें। सब तिथियाँ उत्तम कहलाती हैं। संक्रांति, पूर्णमासी, एकादशी, अमावस्या ये उत्तम गिनी जाती हैं। इनमें भगवान सत्यनारायण की व्रत पूजन होता है। और ये भी ना मिले तो जिस दिन भी भगवान के प्रति सच्ची लगन हो, श्रद्धा हो, भाव हो, प्रेम हो, विश्वास हो, उसी दिन भगवान की पूजा करना चाहिए। सुंदर मंडप सजाकर भाव श्रद्धा से भगवान की पूजा षोडशोपचार करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। सवाई मात्रा में भगवान को भोग अर्पण किया जाता है। ऐसे भाव श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन होता है। जो प्राणी इस कलिकाल के अंदर भगवान का व्रत पूजन करता है विधि विधान के साथ में उसकी मन की इच्छा पूरी होती है। विशेषतः लघुपायो अस्ति भूतले, विशेष करके सबसे छोटा साधन भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन है। इस कलयुग के अंदर नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करके वापस मृत्युलोक में आते हैं। समस्त मनुष्यों को भगवान के व्रत पूजन का विधान सुनाते हैं। जिन जिन भक्तों ने भगवान का पूजन किया है आगे कथा लिखी आती है। सूत जी महाराज यहाँ पर पहले अध्याय की कथा को विराम देते हैं। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथाएं प्रथमोध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अथान्य संप्रवक्ष्यामि कृतम येन पुरा द्विजा कशित काशी पूरे रम्य यासित विप्रोति निर्धन। एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण है जिसका नाम सतानंद है, जो काशीपुरी के अंदर रहता है। रोज़ भगवान को याद करता है। एक दिन भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके रास्ते में प्रकट हो जाते हैं। सतानंद जी भिक्षा मांगने जाते हैं। भगवान बोलते हैं, बोलो हे ब्राह्मण, बोलो तुम संसार की कौन सी चिंता में हो, तुम्हें क्या दुख है। भगवान के सामने सतानंद जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणों अति दरिद्रों भिक्षातम ये भ्रमे महिम उपायम यदि जानासी कृपया कथय प्रभु। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ लेकिन बड़ा ही दरिद्र हूँ। तब भगवान कहते हैं कि विष्णु वांछितार्थ फलप्रद, भगवान विष्णु का व्रत पूजन करो, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी। शतानंद जी भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान अंतर्ध्यान हुए, झोंपड़ी में जाते हैं, रात भर कीर्तन करते हैं, सवेरे भिक्षा मांगने जाते हैं। भगवान के पूजन का संकल्प लेते हैं कि जो भी इस भिक्षा में मुझे धन प्राप्त होगा मैं आपके पूजन में अर्पण करूँगा। ऐसे संकल्पित होकर के भिक्षा मांगने गए, बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उससे भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन की सामग्री लाकर सुंदर मंडप सजाकर झोंपड़ी में भगवान की पूजा करी। कुछ वर्षों के बाद झोंपड़ी महलों में परिवर्तित हुई। सतानंद से सदैव आनंद की प्राप्ति हुई। सतानंद जी भगवान की पूजा करते हैं। एक दिन लकड़ियाँ बेचने वाला बिल काशीपुरी के बाजार में आता है। उसे प्यास लगती है। झोंपड़ी की जगह जाकर देखता है, बहुत बड़ा महल दिखाई देता है। बड़ा दुखी होता है। मेरा मित्र सतानंद यहाँ पे रहता है, वो कहाँ चला गया है, या इस ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था, इतना सब कुछ कैसे हो गया है। महलों में भगवान की पूजा होते देख करके सतानंद जी के चरणों में प्रार्थना करके कहते हैं कि महाराज आप इतना सब कुछ वैभव कहाँ से प्राप्त किए हैं। शतानंद जी ने कहा कि भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन है, इसी के प्रभाव से इतना सब कुछ प्राप्त हुआ है। प्रसन्न होकर लकड़ियाँ बेचने वाला भील भी अब भगवान के पूजन का विधान सुन करके लकड़ियाँ बेचने जाते हैं। संकल्पित होते हैं, मुझे जो लकड़ियों का धन प्राप्त होगा मैं सारा भगवान के व्रत पूजन में समर्पित कर दूँगा, अर्पण कर दूँगा। ऐसे लकड़ी के बोझ को वापस सिर पर उठा करके काशीपुरी के बाज़ार में बेचने जाते हैं। सारी लकड़ियाँ चंदन की हो जाती हैं। धनवान लोगों के मोहल्ले में सारी लकड़ियाँ बिक जाती हैं, दुगने दाम प्राप्त करते हैं और वापस अपनी झोंपड़ी में भगवान का पूजन करते हैं। पूजन करने से उनकी भी दरिद्रता दूर हो जाती है। लकड़ियाँ बेचने वाला भील भी भगवान की पूजा करते हुए अंततोगत्वा भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि उत्तम कुल संपत्ति का यहाँ नहीं है कुछ मान, सच्चे अंतर्भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं। सूत जी महाराज यहाँ पर दूसरे अध्याय की कथा को विराम देते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों साधु नाम का वेश नाव लेकर विदेश में धन कमाने जा रहे थे। रास्ते में एक मंडप दिखाई देता है। भद्रशिला नदी के किनारे नाव किनारे लगाकर उस मंडप के पास जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर राजा उल्कामुख और रानी प्रमुखदा पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं। राजा से सेठ जी पूजन का विधान सुनते हैं और पूजन का विधान सुन करके अपने घर आते हैं। वह भी संकल्पित होते हैं कि मैं भी घर पर भगवान की पूजा करूँगा, पुत्र कन्या का जन्म होगा। प्रसाद अपनी पत्नी लीलावती को देते हैं। उस प्रसाद के प्रभाव से इसी भक्ति से साधु को सुखम मिला ये प्रसाद। गर्भवती लीलावती हुई मुदित सालात। श्री सत्यदेव ने यथा समय मनवांचित सकल प्रदान किया। उस साधु वैश्य की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। सुंदर कन्या, उसका नाम कलावती रखते हैं। लीलावती ने अपने पति से कहा कि न करोसी कि मर्तम्बे पूरा संकल्पितम व्रतम, आपने ऐसा संकल्प लिया था भगवान का पूजन करने का, जो क्यों नहीं करते हैं। सेठ जी ने कहा कि प्रिय कन्या का जन्म हुआ है, विवाह समय तो शाह करिष्यामि व्रतम प्रिय, कन्या बड़ी होगी तो इसका विवाह होगा, तब भगवान की पूजा होगी।
धन के लालच में भगवान के पूजन को छोड़ करके सेठ जी व्यापार में उलझे। कुछ वर्षों तक व्यापार करते करते एक दिन घर आते हैं। सहेलियों के साथ कन्या को देखते हैं, विवाह के योग्य नजर आती हैं। जाति समाज के लोगों को बुला करके सुंदर सुयोग्य वर के साथ में कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करते हैं। लड़के को घर जमाई बना लेते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। लीलावती ने फिर कहा कि अपने यहाँ पर भी भगवान के व्रत पूजन को अब कर लेना चाहिए, क्योंकि कन्या का विवाह हो चुका है, विवाह का सारा कार्य संपन्न हुआ है। सेठ जी ने कहा कि अरे प्रिय, कितनी पागलों जैसी बातें करती हो, अभी कन्या का विवाह हुआ है, कितने पैसे का खर्चा हुआ है। जब 2 पैसे घर में आएंगे, सुंदर मंडप सजाएंगे, फिर भगवान की पूजा कर पाएंगे। भगवान के व्रत पूजन को छोड़ करके जमाई जी को साथ में लेकर व्यापार में उलझे। कुछ वर्षों तक व्यापार करते करते राजा चंद्रकेतु की राजधानी के वहाँ पहुँचे। रात्रि का विश्राम वहीं लेते हैं। भगवान के बनाए हुए माया रूपी चोर आते हैं, राजा का सारा धन चुरा करके दोनों ससुरे जमाई जहाँ पर रात्रि का विश्राम ले लेते हैं उनके पास फेंक करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सेठ जी की नींद खुली, धन के बंडल को देखते हैं, खोलकर देखा अनेक प्रकार का धन प्राप्त हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। जमाई जी को जगाए, देखो भगवान ने बिना कमाया हुआ कितना धन दिया है। इतने में राजा के दूत भी आते हैं, दोनों को पकड़कर धन सहित राजा के सम्मुख उपस्थित करते हैं। राजा धन सहित दोनों ससुरे जमाई को चोर समझ करके जेल में बंद कर देते हैं। उनके घर पर भी चोरी हो जाती है, खाने पीने का सब सामान चोर चुरा कर भाग जाते हैं। लीलावती कलावती भूखी प्यासी कलावती कन्या गांव में भिक्षा मांगने जाती है। मंदिर पर भगवान का पूजन था, प्रसाद लेकर आती है देर रात से। लीलावती ने कहा कि बेटी तुम इतनी रात को कहाँ गई थी, दुनिया के लोग क्या कहेंगे। कलावती ने कहा कि माताजी मंदिर पर भगवान का पूजन था, प्रसाद लेकर आई हूँ। तभी लीलावती को पूर्व संकल्प याद आया कि हमारे यहाँ पर भी भगवान का पूजन व्रत अधूरा है, इसी कारण से यह संकट है। इसलिए पूजन सामग्री एकत्रित करके भगवान सत्यनारायण का सुंदर मंडप सजाकर लीलावती कलावती भगवान की पूजा करती हैं। राजा के ऊपर राजा को भगवान सपने में दर्शन देते हैं और भगवान कहते हैं कि हे राजन, तेरे जेल में जो दोनों ससुरे जमाई हैं ये तेरे नहीं मेरे चोर हैं, सवेरा होते इनको छोड़ना। तब राजा भगवान के इस प्रकार के स्वरूप को देख करके, भगवान की बात को समझ करके दोनों ससुरे जमाई को जेल से बाहर निकालते हैं, कई गुना धन देते हैं, अच्छे कपड़े पहनाकर वहाँ से विदा कर देते हैं। जब दोनों ससुरे जमाई को ज़्यादा धन मिलता है तो हंसी खुशी से अपने घर की तरफ आते हैं। सुध जी महाराज यहाँ पर तीसरे अध्याय की कथा को विराम देते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान सांवरिया से। यात्राम तो कृतवान स्वामी मंगलायन भूमिकाम ब्राह्मणे व्योधनम दत्वा दात नगरम ययो। मंगलाचरण गाते हुए दोनों यात्रा प्रारंभ करते हैं। कुछ दूरी पर आते हैं, भगवान सन्यासी का रूप बनाकर नदी के किनारे प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि अरे लाला जी, तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारी मर्जी हो तो 2 रुपया मुझे देते जाओ। अब सेठ जी ने सोचा कि चारों तरफ जंगल है, कोई छलिया लुटेरा डाकू मालूम पड़ता है, इसलिए भगवान के सामने झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि महाराज मेरे नाव के अंदर तो लता पत्र बेल पत्ते भरे हैं, धन मेरे पास नहीं है। भगवान ऐसे कठोर वचनों को सुनते हैं। निष्ठुर च वच श्रुत्वा सत्यम भवतु ते वच। कठोर वचनों को सुन करके भगवान तो नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। नाव धन रत्नों से खाली हो जाती है, घास फूस बेल पत्ते आदि हो जाते हैं। जब सेठ जी जो है नाव में धन की पोटलियाँ खोल करके देखते हैं, लता पत्र हो जाते हैं, नाव में गिर पड़ते हैं। जमाई जी समझाते हैं कोई छलिया लुटेरा नहीं था, स्वयं डाकू नहीं थे, स्वयं भगवान थे, उनको चल करके ढूंढना चाहिए, मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। दोनों ससुरे जमाई नाव को किनारे लगाते हैं और भगवान को ढूंढते हैं। इस संसार के अंदर भगवान जो है, संसार रूपी नदी के तट पर भगवान, भवसागर रूपी नदी के तट पर भगवान नहीं मिलते हैं। जीव जब संसार में आता है और भगवान गुरु महाराज एक भगवान का संदेश लेकर के जीव को कहते हैं कि तुम भगवान के भजन करो, भगवान का स्मरण करो, शुभ कर्म आदि करो, तो ये मना कर देता है। मनुष्य शरीर रूपी नाव के अंदर 21,600 श्वास का धन पड़ा हुआ है, फिर भी मन रूपी सेठ जो है मना कर देता है। क्योंकि जिस प्रकार से मन जो है यहाँ आकर के विचलित हो जाता है, कहता है कि मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं है, धन नहीं है, लेकिन इस शरीर के अंदर 21,600 श्वास का धन पड़ा हुआ है। जीव जब शुभ कर्म आदि से वंचित हो जाता है तो सारे शुभ कर्म आदि उसकी सुषुप्त अवस्था में वापस पुनः ऐसे ही लता पत्र आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। सारी सांसें उसकी खाली चली जाती हैं। वापस जमाई जी के कहने पर, पुण्य के जागृत होने पर वापस जब भगवान को ढूंढते हैं तो भगवान जीव को कहाँ मिलते हैं? भक्ति रूपी नदी के तट पर। भगवान नदी के तट पर उनको प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति रूपी नदी के 2 तट होते हैं, एक तो सकाम और एक होता है निष्काम। सेठ जी के मन में धन का लालच है, यानी कि सकाम भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान मिल जाते हैं। भगवान के चरणों में गिर पड़े, भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मैंने आपको त्रिभुवनपति नहीं जाना, मुझे क्या पता कि आप भगवान हो। भगवान ने कहा कि जाओ तुम्हारी नाव को जाकर के देखो, पहले से भी धन से ज़्यादा भरी हुई है।
झांकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त देखी तिन से, मन के जैसे भाव होते हैं प्रभाव भी उसी प्रकार से होता है। सेठ जी भगवान के चरणों को छोड़कर नाव को आकर देखते हैं, धन रत्नों से भरी हुई मिली। दोनों ससुर जमाई नाव लेकर अपने घर की तरफ आते हैं। कुछ दूरी पर उनका गांव नजर आता है। लीलावती कलावती घर पर भगवान की पूजा कर रही थी। दूतों ने सूचना दी कि तुम्हारे पिताजी और जमाई साहब आए हैं, नाव भी धन से ज़्यादा भर भर के लाए हैं। लीलावती पूजन सामग्री लेकर के कलावती को समझा करके नदी के किनारे पहुंची उनको बधाने के लिए, लेकिन कलावती ने भी भगवान की पूजा अधूरी छोड़ी, प्रसाद न लिया। वह भी शीघ्र नदी के किनारे चली जाती है। सेठ जी नाव से उतर गए थे, जमाई साहब उतरने वाले थे कि कलावती के पहुँचते ही नाव जल के अंदर अदृश्य हो जाती है। सभी लोग विचार करते हैं कि नाव कहाँ चली गई है, ना आंधी ना तूफान कुछ है। भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने आकाशवाणी से समझाया कि तेरी कन्या अति हर्षाई मेरे प्रसाद और पूजन को त्याग कराई है, इसी कारण से इसका पति जलमय हो गया है। घर जाकर मेरा पूजन करे, इसका पति से प्राप्त हो सकता है। कलावती कन्या शीघ्र वापस घर जाती हैं, भगवान के पूजन को पूरा करती हैं, प्रसाद लेती हैं, नदी के किनारे आती हैं, उसका पति उसे प्राप्त होता है। सभी को हंसी खुशी से बधाकर घर लाते हैं। सेठ जी अपने जीवन काल में कभी भगवान को न भूलते हैं और महीने महीने की पूर्णिमा एकादशी को भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करते हुए अंतर्गत भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। सूत जी महाराज यहाँ पर चौथे अध्याय की कथा को विराम देते हैं। श्री स्कंद पुराण रेवाखंड सत्यनारायण कथायाम चतुर्थ अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों भगवान के प्रसाद को ठुकराने से जो फल मिलता है वो कथा सुनिए। राजा तुंगध्वज एक बार जंगल में आके खेलने के विचार से जंगल में चले जाते हैं। जंगल में इधर उधर भटकते हैं, कहीं पर भी कोई शिकार प्राप्त नहीं होता है। भूख प्यास से पीड़ित राजा ठंडी शीतल छाया में बैठने का विचार से एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं। वहाँ पर गाँव के ग्वाल बाल मिलकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। ग्वालों की नज़र पड़ी, अपने देश के राजा साहब आए हैं, इनका स्वागत करना चाहिए। राजा ने ना भगवान को प्रणाम किया, ना ग्वालों की तरफ देखा, न गतो न नमाम। इधर ग्वाल बाल तुलसी पंचामृत पुष्पहार लेकर के राजा के निकट पहुंचते हैं। राजा को माला पहनाने लग जाते हैं, प्रसाद देने लग जाते हैं। राजा साहब ने विचार किया कि ना जाने कौन कौन सी जाति के ग्वाल बाल हैं, मैं इतना बड़ा राजा होकर के इनके हाथों का प्रसाद कैसे ले सकता हूँ। अभिमान करके भगवान के प्रसाद को त्याग देते हैं। भगवान के प्रसाद को त्यागने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। राजा अपनी राजधानी को आते हैं। हाथी घोड़े धन पुत्र वैभव लक्ष्मी सब उसके नष्ट हो जाते हैं। 100 पुत्र मूर्छित हो जाते हैं। राजा वापस मूर्छित होकर गिर पड़ता है। राजा को वापस भगवान समझाते हैं कि राजन कठिन वेदना का स्रोत जो इस समय बहता है ये तुम्हारी अविवेक मूर्खता के कारण ऐसा हुआ है। जाओ जाकर के मेरा पूजन करो तो तुम्हारे सब कुछ पहले ऐसा हो सकता है। राजा की मूर्छा जागृत हुई। भगवान के बताए अनुसार वापस ग्वाल बालों सहित भगवान की पूजा करी। उसी वटवृक्ष के नीचे भगवान का पूजन किया, प्रसाद लिया, राजधानी को आए। हाथी घोड़े धन पुत्र सहित वापस पुनः प्राप्त करते हैं। अपने जीवन काल में भी राजा भगवान को न भूलते हुए अंत तक भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले भगवान का पूजन शतानंद जी ने काशीपुरी में किया था। अगले जन्म में सुदामा बने। लकड़ियाँ बेचने वाला भीलों का राजा हुआ। राजा उनका मुख दशरथ जी बने। सेठ जी राजा मूर्ध्वज बने। जमाई साहब पुत्र रत्नपुर बने। राजा तुंगध्वज स्वयं मनु बने। ग्वाल बाल भगवान के मित्र बने। ऐसे भगवान की भक्ति करके परम पद को प्राप्त होते हैं। सूत जी महाराज यहाँ पर 5वें अध्याय की कथा को विराम देते हैं। श्री स्कंद पुराण रेवाखंड सत्यनारायण कथाएं 5वां अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपाठक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रात्मा जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो। ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर
कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी। स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्य प्रभु जी सोई फल भोग्य प्रभु जी हृदय स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो। दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणावतारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नं देहनागं महिमानः सचन्देत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु सर्वेपद्रवशान्तिर्भवतु। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सांवरिया सेठ की जय। सद्गुरु महाराज की शिव पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राधे।